स्टार्ट। डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। तारीख है आज 22 जुलाई और कल राष्ट्रपति जी का रिजल्ट आ गया। मुर्मू द्रौपदी हमारी अग्रिम राष्ट्रपति हैं 15वीं। अच्छा, कब मैं बताता हूँ, ये इम्पोर्टेंट केस है जो एक पेशेंट बड़ा सीखने वाली बातें हैं। एक पेशेंट को जिसको प्रोस्टेट सर्जरी होनी थी, 86 साल के हैं। इनको किसी और हॉस्पिटल में जब भी 86 साल के पेशेंट या 70 साल का पेशेंट या 50 का भी होता है तो ऑपरेशन के पहले कार्डियक क्लियरेंस दी जाती है, हार्ट चेकअप होता है। तो हार्ट का जब चेकअप हुआ तो इनका इको होता है, हार्ट की बीमारी, हार्ट का एक जांच होती है, उसमें पता लगा कि हार्ट की फंक्शनिंग 25% है, यानी कि हार्ट कमज़ोर है। अब ऐसे केस में नॉर्मली हम लोग क्लियरेंस नहीं देते, हम लोग चेक करते हैं कि क्या बीमारी है। अनफॉर्चुनेटली इनको वहाँ क्लियरेंस मिल गया था हाई रिस्क का, तो उस अस्पताल में हाई रिस्क क्लियरेंस दिया था। मेरे पास आया तो मैंने कहा इट इज़ बेटर नॉट टू गेट प्रोस्टेट सर्जरी नाउ, पहले हमको हार्ट चेक करना है, क्योंकि ऐसे केस में अगर हम हार्ट का ऑपरेशन, हार्ट की बीमारी हो और हम किसी और बीमारी के लिए एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोशी, तो कई बार रिस्क हो जाता है लाइफ का। जब मेरे पास आया तो मैंने इनकी एंजियोग्राफी की जांच करी तो पता लगा तीनों नसों में ब्लॉकेज है और दो में बहुत ज़्यादा है और तीसरे में छोटी ब्रांच में ब्लॉकेज है। जब हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाती है 25% या 30%, तो ऐसे केस में अगर ब्लॉकेज निकल आते हैं तो ब्लॉक को खोल के उम्मीद होती है कि जब ब्लॉक खोल देंगे तो पेशेंट का इम्प्रूव हो जाएगा हार्ट की फंक्शंस। तो इनकी मैंने एंजियोग्राफी 3 दिन पहले करी थी, उसके बाद आज मैंने एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट लगा दिए 2, और स्टेंट लगाने के बाद पेशेंट, वी होप कि पेशेंट का हार्ट की फंक्शनिंग इम्प्रूव कर जाएगी। अब देखिए पहला ये शॉट है, ये ब्लॉकेज है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर नस पतली हो गई है, ये एलईडी आर्टरी है, लेफ्ट वेंट्रिक डिसेंडिंग आर्टरी, पतली नैरोइंग मतलब ब्लॉकेज, और यहाँ मोटी है, ये करीब 80 to 90% ब्लॉक है। इसमें हमने स्टेंट लगा दिया और इसी तरह राइट में लगाया। ये पहले सबसे पहले हमने तार डाला इसमें, ये देखिए अलग अलग व्यूज में चेक किया और फिर हमने एक तार डाला। आप देखिए पतला सा तार है ये देखिए ये तार है पतला सा, जो इसको वायर कहते हैं। इसको डालने के बाद हमने गुब्बारे से फुलाया, देखिए बीच में गुब्बारा है, ये फूल रहा है, ये काला काला सा गुब्बारा है। इसको फुलाने के बाद हमने इसके बाद स्टेंट है, 2 छन्नों के बीच में, 2 पॉइंट के बीच में स्टेंट है। स्टेंट की सही पोजीशन लगा के हमने इसमें स्टेंट लगा दिया, स्टेंट फूल गया और देखिए नस बिल्कुल नॉर्मल हो गई। जहाँ ब्लॉकेज था, अब देखिए फिर से देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल नैरो था, पतला हो रहा था, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। स्टेंट का कमाल है कि नस पूरी तरह खुल गई। अब हम इसके बाद हमने राइट वाली नस में किया, ये लेफ्ट वाली ये अच्छी तरह चेक करा, ये राइट में भी इसी तरह से देखिए ब्लॉक है, ये देखिए पतला सा, बिल्कुल पतला हो गया, नैरो हो गया 2 जगह। तो यहाँ से यहाँ तक स्टेंट लगाया और पहले हमने वायर डाला, इसमें भी ये तार है, वायर बड़ी थिन वायर, बहुत पतला तार होता है ये। और इसके बाद हमने बैलून से फुलाया इसको, बैलून से फूल गया और फिर स्टेंट लगा दिया ये। और इनकी उम्र है 86 साल, 86 ईयर ओल्ड पे भी अगर ज़रूरत है तो एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं नहीं। ये देखिए स्टेंट लगा, स्टेंट खुलने के बाद ये नस बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ये देखिए अभी दिखाते हैं, ये देखिए ये इस नस में अब कहीं भी ब्लॉकेज नहीं है, जो अभी देख रहा था ब्लॉकेज। इस तरह से हमने दोनों स्टेंट में, दोनों नसों में जो मेन नसें हैं, नाड़ियाँ कहते हैं कुछ लोग, धमनी कहते हैं हिंदी में, लगाने के बाद हमने पेशेंट को अभी ठीक कर दिया। 86 ईयर ओल्ड, आई वांट टू टेल यू दैट पेशेंट को हमेशा जीने की इच्छा होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 80 साल के बाद क्या ज़रूरत है एंजियोग्राफी कराने की, तो मैं बधाई देता हूँ उनके रिश्तेदारों को, इनके बेटे को, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इनके पिताजी का जांच और ऑपरेशन हार्ट का कराएंगे। और अब इनकी हार्ट की फंक्शनिंग हम चेक करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये 25% जो था ये इम्प्रूव होकर 50% आ जाएगा। नॉर्मल 60% होता है। मैं एक बार बाबूजी से बात कर रहा हूँ, मेरा चेहरा दिखाएगा, बाबूजी का नहीं दिखाएगा। बाबूजी बहुत अच्छा काम हो गया है। आपको कोई पुराना गाना याद है? गाना गाएंगे? रिकॉर्ड करना है? गाना याद है? कौन से
बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया। तो मंगल भगवान के मंत्र बोल रहे हैं बाबूजी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अच्छा, फिर से बोलिए, एक बार और बोल दीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम जो शांति शांति शांति। ये कौन से भगवान की कौन से भगवान को याद किया आपने? ये गणेश जी को। गणेश जी की आरती देखिए, बहुत बढ़िया। तो कितने खुशी होती है, एक बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा, एक सीनियर आदमी है, 86 साल के, उन्होंने हमको गणेश जी की आरती सुनाई है। 86 में चल रहे हैं ना, 86 साल के। तो लेसन इज दैट नो एज इज बार, यानी किसी भी एज पे एंजियोप्लास्टी हो सकती है और करना भी चाहिए। हार्ट ठीक रहेगा, बाकी सब ठीक रहेगा। इनका बाद में ऑपरेशन कराया जाएगा, प्रोस्टेट का, वो बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। 86 ईयर ओल्ड सिंगिंग, भगवान के मंगल के मंत्र पढ़ा उन्होंने ऑपरेशन होने के बाद। इनमें जीने की इच्छा है और ऐसी सारे व्यक्तियों को इच्छा होनी चाहिए जीने की, जिससे कि आगे हम लोग को आशीर्वाद मिलता रहे। डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता फ्रॉम दिल्ली अपोलो on 22 जुलाई 2022 along with my staff. अंजलि, क्या नाम है आपका? मंगाले भी है? मंगाले भी। Okay, and मैडम रोशाली जो हमारे साथ regularly she helps in all the such patients, and I'm very happy that we are able to do good job life saving procedures. Thank you very much.